अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में वही 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अपोजिशन जो हुकूमती जमातें हैं, नून लीग और इत्तेहादी जमातें, उनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन मुतालबात हर तरफ से आ रहे हैं चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से, कि फुल बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का और उसकी समाअत उसके तहत कराई जाए। अभी जो समाअत हुई है या चल रही है, जो इसमें हमज़ा शहबाज के वकील ने दलाइल दिए हैं, मुख्तलिफ वकला अपने अपने दलाइल दे रहे हैं, उनके साथ मुकालमा भी चल रहा है चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमज़ा शहबाज ने जो फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है वकील के मार्फत, उसमें एक बड़ा अहम तरीन लॉजिक दिया गया है। वो ये है, नया लॉजिक है मेरे लिए। वो ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ही तहत, आर्टिकल 63A के तहत जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके तहत ही अगर काफ लीग के 10 वोट नहीं गिने जाते, फ़र्ज़ करें, और नहीं गिने गए और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गिने जाएं, तो फिर जो 25 वोट हमज़ा शहबाज के काटे गए थे, जो मुनहरिफ अरकान जिनको करार दिया गया, जिनसे सीटें नशस्तें खाली करवा दी गई, ज़मीनी इंतखाबात उनकी नशस्तों पर करा दिए गए, तो फिर उनके भी वोट गिने जाएं। उनके वोट माइनस क्यों? ये बड़ी दलील है, लॉजिक है हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त में कि अगर तो काफ लीग के मुनहरिफ अरकान के वोट गिने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गिने जाएं, तो फिर जो 25 अरकान मुनहरिफ PTI के थे जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, फिर उनके भी गिने जाएं। अगर उनके नहीं गिने गए, उनको डी-सीट किया गया है, तो फिर इनके भी न गिने जाएं। तो ये एक लॉजिक है हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त में, जो फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त उन्होंने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने ऐन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक जो है अपनी रूलिंग दी है और उसको गैर कानूनी करार न दिया जाए, ये हमज़ा शहबाज ने दरख्वास्त में कहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से, JUI की जानिब से भी फ़रीक बनने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और PTI की जानिब से भी दरख्वास्त दे दी गई है। PTI की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और डिप्टी स्पीकर को पार्टी बनाया गया है, जो दरख्वास्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी फुल बेंच का मुतालबा सामने आ रहा है कि फुल बेंच कायम किया जाए और उससे समाअत कराई जाए। चीफ जस्टिस ने यह कहा है रिमार्क्स में, जब समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 10 साबिक बार के 10 साबिक सदूर, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 10 साबिक सदूर बैठे हैं और हम ये न समझे कि हम इनके दबाव में आकर फुल बेंच बनाएंगे। हम अपना आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो लतीफ़ आफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि हमें चैम्बर में टाइम दिया जाए फुल कोर्ट बेंच कायम करने के हवाले से, बनाने के हवाले से। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लिए, वकला के लिए हमारे चैम्बर हर वक्त खुले हैं, जिस वक्त भी आ जाएं। तो फुल कोर्ट बेंच नहीं बना। हुकूमती जमातों का तो मुतालबा तमाम जमातों का है ही, लेकिन वकला की जानिब से भी ये मुतालबात आ रहे हैं और लतीफ़ आफरीदी के लिए ये रिपोर्ट हुआ है, जो टिक्कर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से दोस्त भेज रहे हैं। तो उसमें उन्होंने तमाम बार एसोसिएशंस का जो मुतालबा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। तो हमज़ा शहबाज के वकील ने एक और बड़ी लॉजिक दलाइल जब दिए, तो एक मंसूर अमान वकील हैं हमज़ा शहबाज के, उन्होंने एक दलील दी है, सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जस्टिस शेख अज़मत सईद, जो साबिक जज थे, उनके 8 रुकनी बेंच ने ये फैसले में कहा है कि तमाम फैसले पार्टी सरबराह करेंगे। ये जस्टिस शेख अज़मत सईद के 8 रुकनी बेंच ये फैसला दे चुका है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का। ये हमज़ा शहबाज के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो अब डिबेट इस पे चल रही है कि पार्टी सरबराह
या पार्लिमानी पार्टी, फैसला कौन करेगा, इनराफ किसका होगा। तो मंसूर अवान जो है वकील जो है हमजा शहबाज के, उन्होंने ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A का के से मुतल्लिक जो फैसला दिया है उसमें पार्टी सरबराह का जिक्र किया है। आर्टिकल 63A जो है आइन का, उसमें पार्टी सरबराह का जिक्र है। तो पार्टी सरबराह फैसले करेंगे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को लिखा और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पीटीआई लिखा था कि इनको नाअहल करार दिया जाए या इनका वोट न गिना जाए। तो इमरान खान के उस ख़त को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया और तस्लीम किया और उस ख़त के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। तो फिर चौधरी शुजात का बतौर सरबराह काफलीग ख़त जो है उसकी अहमियत क्यों नहीं है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा। तो ये बहरहाल क्लियर एक केस मौजूद है। इसमें बारीक बीनियाँ ढूंढी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में और मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से। इसमें मज़ीद इसको डिबेट कराई जा रही है वकला से। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी सारे वकला को हम सुनेंगे, तमाम फ़रीक़ैन को सुनेंगे। ये केस हमारे फ़ैसले से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस के फ़ैसले से मुतल्लिक है केस, इसलिए हम तमाम फ़रीक़ैन को सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इर्द गिर्द बाहर जो है सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। गैर मुतल्लिका लोगों को अंदर रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं है, कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी जमातों के कायदीन को उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई कि कोई भी किसी सियासी जमात का लीडर जो है अंदर नहीं आएगा, मां सिवाय उन लोगों के जिन लोगों की लिस्टें सियासी जमातों ने फ़हरिस्तें फ़राहम की हैं वही आ सकते हैं। और इनके अलावा जो वकला हैं या जो इसमें फ़रीक बने हुए हैं लोग वो आ सकते हैं। और सहाफ़ियों को भी, चंद सहाफ़ियों को अलाउ किया गया है, इजाज़त दी गई है सुप्रीम कोर्ट में अंदर केस की समाअत सुनने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए। तो इंतहाई सख्त इंतज़ामात सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम जो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं, इन्होंने भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने सब ने ये मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि फुल बेंच बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा जो 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल समेत, इन पर हमें एतमाद नहीं है, इन पर हमें भरोसा नहीं है। ये पार्टी बनकर सामने आए हैं, तो इसलिए हम इन पर इनका फ़ैसला नहीं मानेंगे। फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो केस की समाअत करे, जो भी फ़ैसला दे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट पर से मुतालबात मुसलसल हो रही हैं। पीटीआई के वकील ये कह रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है फुल कोर्ट बनाना या न बनाना, बाहर से मुतालबात आना ये मुनासिब नहीं है। और मुअज़्ज़िज़ जजेस के फ़ैसलों पर तो तनकीद हो सकती है, लेकिन जजेस के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने भी तनकीद की है, फ़लाँ ने भी तनकीद की है, फ़लाँ ने भी तनकीद की है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। ये मीडिया टॉक जो है बाहर। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है और वक्फे के बाद दोबारा भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कोई जल्दी नहीं है हमें। तो तमाम जो वकला हैं, तमाम फ़रीक़ैन हैं, उन सब को सुनने के बाद हम फ़ैसला करेंगे। लेकिन बहस इस पे चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि पार्टी सरबराह का फ़ैसला माना जाएगा, जो नाअहली होगी वो पार्टी सरबराह के फ़ैसला न मानने पर होगी या पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसला न मानने पर होगी। तो इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।